आज की कहानी उस माँ की कहानी है जो 1500 बच्चों की माँ है। उन्होंने अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए चिता पर रोटी सेकी, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगी, खुद बेघर हो जाने के बाद भी हजारों अनाथों का घर बनी। अशिक्षित होने के बावजूद उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें केबीसी बुलाया तथा पैर छूकर सम्मानपूर्वक हॉट सीट में बैठाया। यह कहानी है वर्धा महाराष्ट्र में जन्मे सिंधुताई सपकाल की। 10 वर्ष की आयु में ही सिंधुताई का विवाह 30 वर्षीय श्रीहरि सपकाल से हुआ था। 20 वर्ष की आयु तक उनकी 3 संतानें हो चुकी थी। सिंधुताई ने अपने हक के लिए जिलाधिकारी से मजदूरी का पैसा ना देने पर मुखिया की शिकायत की थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने श्रीहरि को सिंधु से मुखिया का वैध संबंध होने की बात कही, जिस वजह से श्रीहरि ने सिंधु को घर से पीट के निकाला। जब वह 9वें महीने की गर्भवती थी, मार से बेहोश सिंधु को उसके पति ने तबेले में छोड़ दिया। अर्धचेतन अवस्था में सिंधु ने एक बेटी को जन्म दिया। मायके और ससुराल से निकाल दिए जाने के बाद सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पेट भरने के लिए दिन में भीख मांगती और शमशान घाट में रात गुजारती। एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया जब उन्हें जलती चिता पर रोटी सेकी खानी पड़ी। इस दौरान उन्हें बहुत बार लगा कि यह जीवन व्यर्थ है और वह जीवन त्यागने के लिए रेल पटरी पर भी बैठी। पर अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि इस दुनिया से चले जाना तो बहुत आसान है, पर यहाँ जीवित रहना बहुत कठिन है और यह संघर्ष ना जाने कितने अनाथों और बेघरों को सहना पड़ता है। उन्होंने सबको माँ का साया देने की ठानी। अपनी खुद की बेटी को उन्होंने श्री डगरू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। सिंधुताई को माई भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के प्रति समर्पित किया। उन्होंने 1040 अनाथ बच्चों को गोद लिया था। उनके परिवार में अब 207 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी ज़्यादा पोते पोतियाँ हैं। उनकी अपनी बेटी वकील है और गोद लिए बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, अभिनेता, वकील है और उनमें से कुछ खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई को कुल 273 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, सासवड़ में स्थित है। 2010 में सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट भी बनी थी, जो कि 54वें लंदन चित्रपट महोत्सव के लिए चुना गया था। उनके सामाजिक कार्यों के लिए सन 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। 4 जनवरी 2022 को माई का निधन दिल के दौरे से हो गया, पर वो समाज के लिए हमेशा माँ ही रहेगी। उन्हें कुल 700 से ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त है और उन पुरस्कारों से प्राप्त पैसों को उन्होंने अनाथालय के उपयोग में लगाती थी। ताई का पति श्रीहरि जब 80 साल का हुआ तब वह ताई के साथ रहने आया था, पर उन्होंने उसे भी अपने एक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कहा कि मैं बस केवल एक माँ हूँ। और वह गर्व से कहती थी कि उनका पति उनका सबसे बड़ा बेटा है। ताई कविताएं भी लिखती थी और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता था। सिंधुताई अब हमारे बीच नहीं रही, पर उनसे जो सीख हमें मिली है, जो प्रेरणा हमें मिली है, वह अतुलनीय है।